नमस्कार मेरे भाई। जब कोई वादा करके वादा तोड़ दे तो दुख ज्यादा होता है। आप लोगों के साथ मेरे भाई ऐसा ही हुआ है, उस चीज को मैं फील कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने अप्रैल में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट से एक नोटिस हम तक पहुंचाया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर एसआई के और कांस्टेबल के पद अप्रैल के अंत तक आ जाएंगे। अप्रैल का अंत तो क्या, मई का अंत आ गया इधर, लेकिन अभी तक कोई उस पर खैरो खबर नहीं मिली है। आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चंस चल रहे थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज इन बातों को लेकर आए। क्यों हो रही है देरी भाई, कब तक हो आ जाएगा नोटिफिकेशन, अब हमें क्या करना चाहिए। और एक मैसेज ये बहुत ज्यादा मेरे पास था कि एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ बोलिए सर। तो देखो पहले मैं बात इस पर कर लेता हूं, एज रिलैक्सेशन पर। देखो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं भाई, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन आई थिंक इन चीजों का बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप कहें ट्विटर कैंपेन कर लो, मैं बिल्कुल तैयार हूं, जब आप कहेंगे तब स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप समझिए उसका भी अब असर पड़ना बहुत कम हो गया है, क्योंकि हर बात के लिए ट्विटर पे आ जाना, हर बात के लिए ट्विटर पे आ जाना, ये वही हो गया, शेर आया शेर आया शेर आया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो फिर अभी प्रेजेंट में सबसे बढ़िया क्या है इस पर कदम कि आप लोग आपके आसपास के जो बीजेपी के एमएलए और एमपीज हैं ना, उनको लिखित में जाके ये एज रिलैक्सेशन का पत्र दो। मैं भी करूंगा, आप भी करिए, और ये आज या कल में ही कर लो। नोटिफिकेशन से पहले अपनी बात मेरे भाई योगी जी तक पहुंचा दो, क्योंकि आपको पता है योगी जी का ये काम मुझे सबसे प्यारा लगता है कि अगर सही वे में कोई बात उन तक पहुंचाई जा रही है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो यह बात आपकी बिल्कुल जायज है, एज रिलैक्सेशन की मांग, क्योंकि 2021 में आखिरी बार ऐसा ही आया था, अब 2025 के मिड में आ रहा है, तो लगभग 4.5 साल बाद आ रहा है। तो 4.5 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए दोस्त। ठीक है, अगर आप सही वे में योगी जी तक इस बात को पहुंचा देते हो नोटिफिकेशन के आने से पहले, तो आपके नोटिफिकेशन में हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले और एज रिलैक्सेशन मिल जाए आपको। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, मैं भी करूंगा, मैं भी लेटर दूंगा, आप भी दीजिए। बीजेपी के एमएलए एमपीज को सभी लोग जाके ये लेटर देंगे आज या कल में ही। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं, जैसे आप कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि क्यों हो रही है भैया देरी इस चीज पर। तो देखो ये नोटिफिकेशन आपका जो ट्वीट किया गया था वो अप्रैल में किया गया था, जिसमें 2 बड़ी भर्तियों की बात की थी कि 4543 वैकेंसी आ रही है एसआई के पदों पर, और इधर 19,220 जो वैकेंसी बताई गई थी वो बताई गई थी आपकी किस पर, कांस्टेबल के पदों पर। और ये कब तक आ जाएंगी, इसी मंथ आने की बात थी, मतलब ये बात अप्रैल की है कि अप्रैल में ही अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो मेरे भाई, आप सभी इतने समझदार हैं, यूपी पुलिस में आप जाने वाले हैं, तो इतने आंकड़े आप भी लगा सकते हैं। देखो 2-4-6 दिन ऊपर नीचे चीजें होती हैं। ठीक है, अप्रैल के अंत में कहना तो मई के फर्स्ट वीक में चीजें आ जानी चाहिए थी हर हाल में, लेकिन रीजन क्या रहा, मई के फर्स्ट वीक में आपको पता है कितना तनाव का माहौल बन गया, इंटरनल सिक्योरिटी कितनी जरूरी हो गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल बना, उससे इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ा। आपको पता है, आपने देखा होगा हर नाके पर, हर छोटी छोटी जगहों पर पुलिस तैनात की गई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बोर्ड है वो कंप्लीटली पिछले 10-15 दिन बिजी रहा, किसमें, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। तो उस चक्कर में वो इन सब चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए 10 से 15 दिन चीजें डिले हो चुकी हैं। ये सबको पता है और ये बिल्कुल फैक्ट भी है, इस चीज में हम भी कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। इतना 2-4-6 दिन का डिले चलता है अगर देश की सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो भाई। ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी में बोर्ड बिजी रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड। पूरा पुलिस भर्ती का ध्यान कहां था, पुलिस का ध्यान था इंटरनल सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। सर फिर अब वैकेंसी कब आ सकती है, तो भैया अब वैकेंसी आपकी मई के लास्ट वीक तक हर हाल में आ जाएंगी। मई के लास्ट वीक तक हर हाल में वैकेंसी आ जानी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। अच्छा मैं आपसे एक चीज कहता हूं, जो मेरे भाई बंधु तैयारी करने जा रहे हैं यूपीएसआई की या कांस्टेबल की, या जो कर रहे हैं, उन्होंने 90% बच्चों ने लगभग एनटीपीसी भरा ही होगा। इस बात को बड़े पॉजिटिवली समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो 10-15 दिन डिले ही हो जाता है,
एसआई का आपका नोटिफिकेशन। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी तो है कि आपको तब तक एनटीपीसी पे फोकस करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप पूर्ण तौर से एकदम झोंक देंगे खुद को उसी पे। तो अगर 10-15 दिन चीजें डिले हो रही हैं तो वो आपके एनटीपीसी के लिए थोड़ा सा बेहतर भी है कि आप तब फ्री माइंड से तब तक एनटीपीसी पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर 2-4-6 दिन लेट हो रहा है तो उसमें इतना तनाव में आने की जरूरत नहीं है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, किस किस ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है जो यूपी पुलिस की भी तैयारी करेगा, आप नोटिफिकेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस बात को। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कब तक आ जाएगा, मई के लास्ट वीक तक हर हाल में आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो जो मेरे भाई बंधु एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो तो पूर्ण रूप से अभी एनटीपीसी पर लग जाओ दोस्त, पूर्ण रूप से। आपको पता है 5 जून से आपका एग्जाम है, तो ये आपके पास में 15 दिन लगभग बचे हैं, तो अभी पूर्ण रूप से एनटीपीसी पे फोकस करके पढ़ो। अच्छा, जो एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हैं सर हम तो बस यूपी पुलिस ही देंगे, हमने एनटीपीसी फिल नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, फिर इंतजार नहीं करना है नोटिफिकेशन का, फिर आपको भी आज से ही इसी वक्त से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ये तय है नोटिफिकेशन आएगा, ये तय है मेरे भाई एग्जाम होगा, ये तय है कि 2027 के चुनावों से पहले आप ज्वाइनिंग पे होंगे, आप ट्रेनिंग पर होंगे। तो इसका मतलब है जब सब कुछ तय ही है तो पढ़ना भी तय कर लो और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, मैं इसी चैनल पर आपकी पूरी रीजनिंग की जिम्मेवारी लेता हूं। मैं बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में एक बिग अनाउंसमेंट यहां पर लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं बता अभी देता हूं कि उसमें क्या क्या मैं करने जा रहा हूं। पूरा रीजनिंग आपको इसी चैनल पर फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा रीजनिंग भी और रीजनिंग का मानसिक अभिरुचि भी, जिसमें आपके 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे और सब कुछ फ्री मटेरियल आपको मैं दूंगा, पूर्ण रूप से फ्री किताबें। ये मैं अभी आपको बोल रहा हूं दोस्त, पूरी मानसिक अभिरुचि और बेस्ट मानसिक अभिरुचि होगी। आप किसी भी बुक से कंपैरिजन कर लेना, मैंने खुद ने बैठ के बनाई है, किसी कंटेंट राइटर से नहीं बनवाई। वो खुद ने एक एक क्वेश्चन बनाया है, खुद ने एक एक सॉल्यूशन लिखा है। ये मेरा वादा है, वो बेस्ट मानसिक अभिरुचि की बुक आपके पास होगी, मैं एकदम फ्री आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगले 3 से 4 दिन में चैनल पर एक बिग अनाउंसमेंट आएगा। टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिस हिसाब से मैंने एनटीपीसी को फोकस करके सारी चीजें कराई थी, उसी हिसाब से अब यूपी पुलिस पे लग जाएंगे हम। पूर्ण रूप से रीजनिंग की जिम्मेवारी आप इस चैनल पर छोड़ दीजिए मेरे भाई। मैं पूरा एकदम फ्री आपको रीजनिंग यहां पढ़ाऊंगा, फ्री प्रैक्टिस कराऊंगा, फ्री प्रैक्टिस सीट्स आपको दूंगा, सब कुछ पूरे दिलो जान से। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में उससे भी जुड़ जाइए। तो आपको जो जो चाहिए थी इंफॉर्मेशन वो मैंने दी है, और इसके लिए मैं खुद जाकर लेटर देने जा रहा हूं। आप लोग भी आज से कल में लेटर लिखकर अपने पास वाले जो भी आपके आसपास में आपके एरिया में हो बीजेपी के तो ठीक है, नहीं है तो मेरे भाई आसपास के जो भी बीजेपी के एमएलए एमपीस हैं आप उन्हें जाके लेटर दीजिए, क्योंकि सीधे बात सरकार तक पहुंचेगी, और सीधे सरकार तक पहुंचेगी तो योगी जी उस पर बिल्कुल पॉजिटिव एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये तीनों पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा डिले होने का रीजन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि अब कब तक आ जाएगा, मई के एंड तक आ जाएगा, क्या करना है। एनटीपीसी का अगर एग्जाम है तो पूर्ण रूप से एनटीपीसी पे लग जाओ, 10-15 दिन रह गए, फिर भटको मत, एनटीपीसी पूरे मन से दो, फिर आके अपनी एसआई की तैयारी में लग जाना। और आपका एज रिलैक्सेशन का ये भी मैंने मेरे भाई आपको बता दिया क्या करना है, ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। अब ये फोनों पर और ट्विटर पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है भाई। मैं खुद दूंगा लेटर, आप भी देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल से आप जुड़ जाइए। बहुत जल्दी रीजनिंग के लिए एक बिग अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसी वीक में आ जाएगी आपके लिए दोस्त। नमस्कार मेरे भाई।